नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हाउ टू बैक टेस्ट ऑन स्ट्रीक फॉर फ्री के 10th एपिसोड में। हम इस वीडियो में कमोडिटी चैनल इंडेक्स की मदद से अपने सेटअप को बैक टेस्ट करना सीखेंगे। दोस्तों, कमोडिटी चैनल इंडेक्स इंडिकेटर यानी CCI इंडिकेटर एक तरह का मोमेंटम इंडिकेटर होता है जो करंट प्राइस लेवल को मेजर करता है एवरेज प्राइस लेवल से। आइए चार्ट पर हम अपने सेटअप को समझने की कोशिश करते हैं। अभी मैंने अपनी स्क्रीन पे HDFC बैंक का चार्ट ओपन कर रखा है एंड यहाँ पर मैं स्टडीज में क्लिक करूंगा एंड अपना इंडिकेटर सर्च कर लेता हूँ जो कि है हमारा कमोडिटी चैनल इंडेक्स। तो ये हमें मिल जाता है कमोडिटी चैनल इंडेक्स। मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। नीचे की तरफ आप देख सकते हैं हमारा ये इंडिकेटर अप्लाई हो चुका है। इसे मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि मैं आपको इसे और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। यहाँ पर आपको CCI इंडिकेटर यानी कि कमोडिटी चैनल इंडेक्स इंडिकेटर के अंदर ये दो लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला आप देख सकते हैं ये है हमारा +100 का लेवल एंड एक है हमारा ये -100 का लेवल। ऐसा देखा गया है कि जब कभी भी किसी स्टॉक में CCI इंडिकेटर की जो वैल्यू है वो 100 को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करती है, जैसा कि इसने यहाँ पर किया है, तब माना जाता है कि जो स्टॉक है वो एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। और जब कभी भी CCI की वैल्यू -100 को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करती है, जैसा कि इसने यहाँ पर किया है, तब माना जाता है कि जो स्टॉक है वो एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है। और आज की स्ट्रैटेजी में हम लोग एक लॉन्ग साइड की पोजीशन बनाएंगे जब कभी भी CCI इंडिकेटर 100 को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा, जो कि दिखाता है कि स्टॉक जो है वो एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। इसके लिए हम आ जाते हैं www.streak.tech पे एंड यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा गेट अनलिमिटेड एक्सेस के ऊपर। अभी यहाँ पर राइट हैंड साइड में ऊपर की तरफ हमें स्ट्रैटेजीज का एक ऑप्शन देखने को मिलता है। मैं इस पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे। नीचे की तरफ हमको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा क्रिएट न्यू स्ट्रैटेजी का। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड अभी हम एक नए पेज पर आएंगे जहां पर हम अपनी किसी भी कंडीशन के अकॉर्डिंगली अपनी कोई भी स्ट्रैटेजी बना करके देख सकते हैं एंड उसको बैक टेस्ट करके देख सकते हैं। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि हम लोग CCI इंडिकेटर के बेसिस पे बाय करेंगे, तो यहाँ पर मैं बाय सिलेक्टेड रहने दूंगा। इसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स में मैं यहाँ पे ऐड पे क्लिक करूंगा एंड अपने शेयर्स को ऐड कर लूंगा। तो राइट हैंड साइड में मैं यहाँ पर अपने शेयर का नाम सर्च करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल विप्रो। तो ये मैंने विप्रो सर्च किया एंड यहाँ पर विप्रो को ऐड कर लिया। एक और स्टॉक ऐड कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल L&T। ये मैंने L&T सर्च किया एंड इसको भी मैंने प्लस पे क्लिक करके ऐड कर लिया। एक और स्टॉक ऐड कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल HDFC बैंक। ये मैंने HDFC बैंक सर्च किया एंड इसको भी प्लस पे क्लिक करके ऐड कर दिया। अभी मैं डन पे क्लिक करूंगा एंड आप देख सकते हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट्स में ये तीनों स्टॉक ऐड हो चुके हैं। इसके बाद नीचे की तरफ आपको चार्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमारा कैंडलस्टिक सेलेक्टेड है। इसके बाद जहां पे ये MIS लिखा हुआ है हम इस पे क्लिक करेंगे एंड अभी इसे चेंज कर देंगे CNC यानी कि कैश एंड कैरी और डिलीवरी फॉर्मेट में। इसके साथ ही टाइम फ्रेम को हम लोग चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर 1 आवर ऑलरेडी सिलेक्टेड है, हम इस पे क्लिक करेंगे एंड इसे चेंज कर देंगे 1 डे में। अभी हमारा टाइम फ्रेम चेंज हो चुका है। क्वांटिटी में यहाँ पे मैं 1 रहने दूंगा एंड यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा शो ऑप्शंस पे एंड यहाँ पर मैक्सिमम एलोकेशन एंटर करने का आपको ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आपको एंटर करना है अमाउंट पर ट्रेड, यानी कि जब किसी स्टॉक में ट्रेड लिया जाएगा तो वहां पर आप मैक्सिमम कितना अमाउंट यूटिलाइज करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा 50,000 रुपीज एंड इसके बाद मैं यहाँ पे पोजीशन साइज टाइपिंग में क्लिक करूंगा एंड सेलेक्ट कर दूंगा कैपिटल बेस्ड। तो मेरे 50,000 के कैपिटल के अकॉर्डिंगली जितनी भी क्वांटिटीज बाय हो पाएंगी सिर्फ उतने ही शेयर्स मेरे एक पर्टिकुलर शेयर में बाय किए जाएंगे। इसके बाद नीचे आते हैं तो हम लोग यहाँ पर अपनी एंट्री कंडीशन एंटर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ऐड पे एंड यहाँ पे सबसे पहले सर्च करूंगा कमोडिटी चैनल इंडेक्स। तो ये मैंने सर्च किया कमोडिटी चैनल इंडेक्स, ये हमें मिल जाता है। इसे मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद मैं यहाँ पे टाइप करूंगा क्रॉसेस एबव। तो ये मैंने क्रॉसेस एबव सेलेक्ट कर लिया एंड इसके बाद मैं यहाँ पे सर्च करूंगा 100। तो 100 एंटर करने के बाद मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा नंबर। तो हमारी कंडीशन यहाँ पे सेट हो चुकी है। अभी मैं यहाँ पर अपनी एग्जिट कंडीशन भी एंटर कर देता हूं। तो यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस लेके चलूंगा 4% का एंड टारगेट प्रॉफिट लेके चलूंगा 8% का। इसके बाद नीचे आते हैं तो बैक टेस्ट पैरामीटर्स आप यहाँ पर से चेंज कर सकते हैं, जैसे कि बैक टेस्ट स्टार्ट डेट, बैक टेस्ट एंड डेट। फिलहाल अभी हम सेव एंड रन बैक टेस्ट पे क्लिक करेंगे एंड अभी हम इस स्ट्रैटेजी को सेव कर लेते हैं। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ CCI बुलिश सेटअप। इसके बाद मैं क्लिक करूंगा सेव के ऊपर। अभी ये स्ट्रैटेजी हमारी सेव हो जाएगी एंड इसके जो रिजल्ट्स हैं वो हमें नीचे की तरफ देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप इस स्ट्रैटेजी को 19 दिसंबर 2019 से 16 दिसंबर 2024 तक फॉलो करते HDFC बैंक में, तो यहाँ पर आपको 31% के रिटर्न्स मिलते।
अगर L&T में फॉलो करते तो 66% के रिटर्न्स मिलते, अगर विप्रो में फॉलो करते तो 59% के रिटर्न्स यहाँ पर आपको मिलते। यहाँ पर आपको विन और लॉस का रेशियो देखने को मिल जाता है। इसके साथ ही टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स कितनी हुई है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, एंड विनिंग स्ट्रीक कितने की है एंड लूजिंग स्ट्रीक कितने की है। इसके साथ ही मैक्सिमम DD भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अभी मान लीजिए हम लोग इनमें से किसी एक शेयर के ऊपर क्लिक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल विप्रो पे मैं क्लिक करता हूँ। अभी जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये एक चार्ट देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स आपकी कितनी हुई है विप्रो के अंदर इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर 35 टाइम्स ट्रेड किया गया है इस सेटअप के अकॉर्डिंगली, जिसमें से 16 टाइम्स हमने विन किया है एंड 18 टाइम्स हमारा यहाँ पे लॉस हुआ है। 5 टाइम्स हमारा विनिंग स्ट्रीक रहा है एंड 5 टाइम्स हमारा यहाँ पे लूजिंग स्ट्रीक रहा है। मैक्सिमम गेन हमको यहाँ पे 6,264 रुपीज का हुआ है एंड मैक्सिमम लॉस हमको यहाँ पे 4,085 रुपीज का हुआ, एंड एवरेज प्रॉफिट जो है वो है 4,253 रुपीज का, एंड एवरेज लॉस जो है वो है यहाँ पे 2,148 रुपीज का। मैक्सिमम DD इस स्ट्रैटेजी का विप्रो के अंदर -1.03 का है। जब आप इसमें और नीचे आएंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन डिटेल्स देखने को मिलेंगी। इसमें आपको यहाँ पर ये एक चार्ट देखने को मिलता है। इस चार्ट में आपको क्लियरली देखने को मिलेगा कि इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली आपकी एंट्री कब हुई है एंड आपका स्टॉप लॉस कब हिट हो गया। फिर इसके बाद अगर आपकी दोबारा से एंट्री बनी है तो आपका टारगेट प्रॉफिट कहाँ पे हिट हुआ। इसके बाद नीचे आते हैं तब आपको ये एक पूरा टेबल देखने को मिलेगा। इस टेबल के अंदर आपको डेट वाइज देखने को मिलता है कि इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली आपकी एंट्री किस डेट को हुई है, किस प्राइस पर आपके शेयर बाय किए गए हैं एंड कितने शेयर वहां पे बाय किए गए हैं। इसके बाद अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो वो किस डेट को हिट हुआ, किस प्राइस पर हिट हुआ एंड कितना आपको वहां पर लॉस हुआ। एंड फिर उसके बाद अगर सेकेंड टाइम एंट्री हुई है तो वो किस डेट को हुई, किस प्राइस पर एंट्री हुई एंड कितने शेयर्स आपके वहां पे बाय हुए। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे डेट वाइज सारे ट्रांजेक्शन की डिटेल्स देखने को मिल जाती हैं। आप चाहें तो इन सभी ट्रांजेक्शन्स को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड में ये एक डाउनलोड का बटन देखने को मिलेगा। आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये सारी ट्रांजेक्शन डिटेल्स आपकी डाउनलोड हो जाएंगी। आप चाहें तो यहाँ पे डिप्लॉय ऑल पे क्लिक करके अपनी इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय कर सकते हैं रियल ट्रेड या फिर वर्चुअल ट्रेड के फॉर्मेट में। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बैक टेस्ट के जो पैरामीटर्स हैं उनको भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि स्टॉप लॉस कितना रखना है, टारगेट प्रॉफिट कितना रखना है, एंट्री डेट क्या रहेगी, एग्जिट डेट क्या रहेगी, वगैरह वगैरह। दोस्तों इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्ट्रीक किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी प्रोवाइड नहीं करता और बैक टेस्ट रिजल्ट्स फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी नहीं देते हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग करने से पहले आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह जरूर लें। आप चाहें तो स्ट्रीक के मैनुअल में स्ट्रीक के प्लेटफॉर्म के बारे में और बैक टेस्ट एजम्पशंस के बारे में और डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने सीखा कैसे आप स्ट्रीक के प्लेटफॉर्म पे कमोडिटी चैनल इंडेक्स इंडिकेटर की मदद से एक बुलिश सेटअप को बैक टेस्ट करके देख सकते हैं। हम अगले एपिसोड में एक नए सेटअप के साथ स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करना सीखेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। स्ट्रीक की टीम आपकी पूरी मदद करेगी। थैंक यू।